अस्सलाम वालेकुम गाइस, ये व्लॉग मैं रात के 4 बजे से शूट कर रही हूँ। बेसिकली रात के 2-3 बजे तैमूर जाग गया था और उसके बाद वो अभी 4 बजे के करीब बड़ी मुश्किल से सोया है और ये ऐसे ही मेरा हाथ पकड़ के सोता है और मुझे फिर बड़ा मसला होता है हाथ छुड़वाते हुए। कई दफ़े इसकी नींद जाग जाती है, फिर मुझे वापस से कई देर तक ऐसे ही बैठना पड़ता है। और इस वक्त में बड़ी मुझे इतनी ज़ोरों की भूख भी लगी थी और फजर का टाइम भी हो गया था, तो फिर मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ और फिर बस मुझे कुछ खाने को समझ ही नहीं आ रहा था। तो फिर मैंने फ्रिज खोल के देखा तो केक पड़ा हुआ था, तो ज़्यादा केक नहीं खाया, थोड़ा सा मैंने केक का छोटा सा एक पीस लिया और जो है वो ढेर सारा पानी पिया। और रात से पूरी रात, कल तो इतनी ज़्यादा गर्मी थी और पूरी रात से बारिश हो रही थी और मुझे बारिश की आवाज़ इतनी ज़्यादा पसंद है कि मेरा मन करता है उसमें, जब भी बारिश होती थी तो मैं खिड़की के पास जाके सो जाती हूँ। तो उसकी आवाज़ से ना मुझे बहुत अच्छी पुरसुकून नींद आती है। और आप बताइए, आप लोगों के साथ ऐसा होता है कि नहीं होता? मुझे तो बारिश की आवाज़ बहुत ज़्यादा पसंद है। ख़ैर मैंने थोड़ा-सा केक खाया और ढेर सारा पानी पिया, जिससे मेरा पेट तो बढ़ गया। उसके बाद फिर मैं दोबारा से बाहर गई और अंधेरा था और बारिश की आवाज़ सुनने गई। मुझे बहुत मज़ा आता है बारिश की आवाज़ सुन के। उसके बाद फिर मैंने फ़जर की नमाज़ पढ़ी और बड़ी मुश्किल से मुझे नींद आई और फिर मैं सो गई। सोने के बाद 10 बजे के करीब मैं जाग गई थी ब्रेकफ़ास्ट करने। थोड़ा मैं 9-10 बजे के करीब जाग जाती हूँ। अम्मा के घर जब से आई हूँ तो जल्दी जाग जाती हूँ ब्रेकफ़ास्ट के लिए। तो जब भी मैं उठती हूँ तो आप लोगों को पता ही है, मेरी पहली प्रायोरिटी तैमूर का फ़ीडर धोना, उसके काम होते हैं। चाहे मैं अपने घर पे हूँ, चाहे मेरे हस्बैंड ऑफ़िस जाना हो, चाहे कुछ भी हो, तो मेरी पहली प्रायोरिटी तैमूर की ही चीज़ें होती है। तो मैं पहला जो काम करती हूँ, तैमूर का फ़ीडर ले गई और फ़ीडर वॉश किया। तो मुझे इतनी हँसी आई थी, मैंने सारी ढक्कन उठा के देखे तो सारी देचियाँ खाली पड़ी हुई थी। तो मैंने ही अम्मा को मना किया था कि मेरे लिए आप ब्रेकफ़ास्ट मत बनाया करें, मैं खुद गर्म ब्रेकफ़ास्ट बना के खा लिया करूँगी। उसके बाद फिर मैंने तैमूर का फ़ीडर धोने के बाद उसके लिए पानी बॉयल करने रखा, चाय और ब्रेड रखा। तो ज़्यादा ब्रेकफ़ास्ट करने का मन नहीं करता, जब से गर्मियाँ आई हैं बस ब्रेकफ़ास्ट बराए नाम के ही किया जा रहा है। बिल्कुल भी मेरा दिल नहीं करता ब्रेकफ़ास्ट करने का। तो बस मैंने 4 कहने को तो 4 मैंने ब्रेड से खा लिए थे, लेकिन फिर मेरा खाने का मन नहीं किया। जब मैंने देखा तो केक पड़ा हुआ था, तो फिर मैंने छोटा सा पीस केक का ले लिया और फिर 2 स्लाइस ब्रेड के खा लिए थे। क्योंकि गर्मियाँ हैं तो फिर मैं ब्रेकफ़ास्ट, अपने घर में होती हूँ तो मैं ब्रेकफ़ास्ट करती ही नहीं हूँ अक्सर। बहुत कम ऐसा होता है कि मैं ब्रेकफ़ास्ट कर रही हूँ, लेकिन अब अम्मी के घर हूँ तो फिर अम्मी डांट के करवाती है ब्रेकफ़ास्ट कि नहीं, ब्रेकफ़ास्ट ज़रूर खाना है, बहुत ज़रूरी है। तो सुबह के, चाहे रात को मैं जितने बजे भी सोई हूँ, सुबह 9-10 बजे करीब अम्मी जगा लेती है और फिर मुझे ब्रेकफ़ास्ट करना पड़ता है। उसके बाद फिर मुझे काफ़ी देर से नींद आती। कई दिनों से मेरी अभी यही रूटीन चल रही है। वैसे तो बहुत ज़्यादा गर्मी थी, बट अब जाके थोड़ा मौसम बेहतर हुआ है। थोड़ा बस मौसम इतनी ज़्यादा करवटें ले रहा है कि समझ ही नहीं आ रही कि क्या करें। एक पल को तो पंखा बंद करके बैठते हैं। आज तो हम कल सारा दिन हम एसी के नीचे बैठे रहे और आज सारा दिन हम पंखा बंद करके जो चादर ओढ़ के बैठे रहे थे। तो बड़े ही अजीब किस्म का मौसम हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रही कि मौसम चाह क्या रहा है। पर इस साल बहुत ज़्यादा अल्लाह पाक का एहसान हुआ है हम पे कि गर्मियों में भी अच्छा मौसम रहा है। हाँ, जिस दिन गर्मी रही है उस दिन बहुत ज़्यादा गर्मी रही है। उसके बाद फिर तैमूर को खाना खिलाया, खिलाने के बाद उसको सँभालने के, उसको मैंने सुला दिया। एज़ यूजुअल मेरा हाथ पकड़ के सो रहा था और इसको सुलाने की काफ़ी देर बाद मुझे नींद आई, क्योंकि मुझे नींद ही नहीं आ रही थी। फिर करीबन मुझे 11-12 बजे के करीब नींद आई। उसके बाद फिर मैं 3-4 बजे के करीब जाग गई थी दोपहर के, और फिर मैंने दोपहर का खाना भी नहीं खाया था। 4 बजे के करीब मैं जाग गई थी। तैमूर को खाना खिलाया, वो खेल रहा था। उसके बाद फिर मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या खाऊँ, क्योंकि अगर मैं करेले बनाए तो मुझे करेले बिल्कुल भी नहीं पसंद। तो मैंने कहा कि चलो फिर मैं नूडल्स खा लेती हूँ, बाहर की सूरत हाल देख लूँ, क्या पानी है तो नहीं खड़ा, क्या है। तैमूर को लेकर मैं बाहर गली में पानी देखने जाती, जैसे ही मैंने खोला तो तैमूर डर गया। वो एकदम से डर गया कि मतलब यहाँ पे तो रोड हुआ करती थी, अब क्या दरिया बह रहा है, क्योंकि उसने कभी भी इस सड़क में इतना पानी देखा नहीं है। तो वो इतना हैरान होकर देख रहा था, मुझे इतनी हंसी आई थी इसको देख के। तो मैंने कहा या अल्लाह, अब तो दुकान पे जाना बिल्कुल ही इम्पॉसिबल हो गया, क्या खाऊं। अब तो अम्मा ने मेरे लिए चाय बना के रखी हुई थी, अम्मा ने काम से अपनी चाय पी ली है, तो तुम्हारे लिए कप मैंने रख दिया है। तो मैंने कहा कि ठीक है, फिर मैं सोच के बताती हूँ कि मैं क्या खाऊं। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि समझ ही नहीं आता कि क्या खाएं तो क्या ना खाएं। उसके बाद फिर मैंने कहा ठीक है, पहले मैं नमाज़ पढ़ लूँ। फ़र्स्ट थिंग फ़र्स्ट, प्रायोरिटी तो प्रायोरिटी ही होती है। तो सबसे पहले मैंने नमाज़ अदा की। उसके बाद फिर मैं किचन में गई, तो मैंने कहा चलो चाय बनी है तो साथ में ब्रेड ही खा लूँ, क्योंकि दुकान पे तो जाया नहीं जाना। उसके बाद फिर मैंने ब्रेकफ़ास्ट दोबारा से एक तरह से किया, मतलब चाय के साथ मैंने ब्रेड खा के गुजारा किया। तो मेरी सिस्टर ऑफ़िस में थी, वो अभी घर नहीं आई थी। तो मैंने फटाफट से उसको कॉल मिलाई। मैंने कहा यार, मैं अपने रात का तो इंतज़ाम करूँ। मैंने उसको फटाफट से कॉल मिलाई, मैंने उसको कहा कि आते हुए ना मेरे लिए नूडल्स ज़रूर लेकर आना। तो कहती कि ठीक है। तो वो ऑटो में आती है, तो उसने कहा कि ठीक है, मैं आते हुए ले आऊँगी। तो यहाँ पे मैं ये बता दूँ कि तैमूर को ना, ये एक मंकी है, ये बैक फ्लिप करता है। तो तैमूर हंस रहा था, तो अम्मी भी दिखा रही थी इसको कि देखो हंस रहा है ये। तो अम्मी अबू बस के साथ इतना खेलते हैं, इतना खुश रहता है ये भी अपने क्या कर नाना रहा नानी के था? पास। एक्टिंग कर तो रहा है। आजकल बैकफ्लिप कर बस रहा है, छुट्टियाँ बैकफ्लिप। गुजारने नाना नानी के पास आया हुआ है।
तो ख़ैर उसके बाद फिर मेरी बहन नूडल्स ले आई थी। अच्छा, मैंने ना नूडल्स की रेसिपी ऑलरेडी अपने यूट्यूब चैनल पे शेयर की हुई है। वो मतलब आम नूडल्स नहीं है, ये डिफरेंट किस्म का नूडल्स है। तो मुझे बड़ा मन करा था अच्छा नूडल्स खाने का, तो वो टेस्ट मेरे घर वालों को भी याद था, मुझे भी याद था। तो मेरी सिस्टर कहती मुझे वो वाला नूडल्स बना के दे दो। मैंने कहा ठीक है, मैं अपने ही चैनल पर गई और क्योंकि 2 साल पुरानी वीडियो है, तो मैंने अपनी वीडियो मतलब वो वीडियो देखी जो मैंने नूडल्स बनाने की वीडियो शेयर की हुई है। तो वो देख के मैंने बनाने की कोशिश की, लेकिन मेरे पास टमाटर नहीं था, चीज़ें इंग्रेडिएंट पूरे नहीं थे। तो फिर मैंने बस एवी एवी करके बना दिया, प्याज वगैरह डाल दिया मैंने और क्या कहते हैं गार्लिक चॉप करके डाल दिया। तो मैं अभी बना ही रही थी कि मेरे भाई के बच्चे आ गए दे सेट के, क्या बना रही हो, मेरे तो मुंह में पानी आ रहा है, खुशबू आ रही है, हमने भी खाना है। तो 4 नूडल्स लेके आई थी मेरी सिस्टर, तो मैंने 2 बनाने थे। तो मैंने जब मैंने मसाला इसका बना दिया ना कि प्याज वगैरह मैंने सौते कर लिया था, जब ये यहाँ तक पहुँच गया था तब वो लोग चिल्लाने लगे हमने भी खाना है जी, अब तो बहुत यम्मी लग रहा है। तो मसाला फिर कम बन गया था और फिर उनके लिए भी मुझे बनाना पड़ा। तो फिर मैंने कहा कि अब मैं और क्या मसाला भूनूँ, तो इसी में ही बना देती हूँ। फिर बस मैंने इसी के अंदर ही जितना जैसे अगर 4 नूडल्स बना रहे हैं तो उसमें आप जितना पानी डालते हैं, फिर मैंने इसका जब मसाला बनाने के बाद मैंने सिर्फ एक्स्ट्रा चाट मसाला डाला था और फिर मैंने इसमें ना तीनों सॉस वगैरह डाल दिए थे, विनेगर, सोया सॉस और चिली सॉस, और फिर केचप डाल दी थी। और बस कोई सॉस था नहीं, वरना मैं बाकी और सॉस होता तो वो भी डालती, अगर बारबेक्यू सॉस, चिली सॉस होता तो वो भी डाल देती। तो ये चीज़ें डाल के फिर मैंने जितना पानी इसमें डालते हैं नूडल्स में उतना पानी डाल दिया और फिर मैंने नूडल्स ऐसे खोल के डाल दिया। तो मैंने कहा पहले नूडल्स सॉफ्ट हो जाएं। तो जब नूडल्स सॉफ्ट होकर खुल गए आपस में, तो फिर मैंने इसमें जो है कनौर नूडल्स में 4 बना रही थी, तो मैंने 3 का मसाला इसमें डाल दिया और एक सेपरेट रख दिया। हमेशा जब भी आप नूडल्स बनाएं ना, तो मसाला आप उसका आधा डालने के बाद आधा आप एंड के लिए रखें, जब बन जाए ना फिर आप डालें, तो बहुत अलग सा ना टेस्ट आता है, बहुत यम्मी होता है। तो यहाँ पे आप देखिए मैंने 3 मसाले डाले हैं, एक मैंने साइड पे रख दिया था। तो मेरे भाई के बच्चे बार बार आके कहते हैं यम्मी इतनी खुशबू आ रही है, मैं देख। तो मेरी भांजी कहती कि मैं देखती हूँ जो जो पहले आपने एक दफ़ा बनाया था ना वो टेस्टी बना है कि ये वाला टेस्टी बना है। तो उसका टेस्ट सबको ही याद है। तो खैर यहाँ पे बन गया था, हाफ़ कुक हो गया था। तो फिर मैंने इसमें आखिरी वाला मसाला डाल दिया, तो ये अलग सा ही आपके टेस्ट को इन्हेंस करता है। तो मैं अक्सर अपने लिए एक भी बनाऊँ तो मैं आधा मसाला डालती हूँ और आधा मसाला मैं एंड में डालती हूँ। तो वो क्योंकि ये मसाला तो कुक होता है तो फिर बड़ा मज़े का होता है। इसके बाद मैंने बस खाया, हम सबने मिल के तैमूर को संभाला, उसको तो अपने भाई के बच्चों से बातें करी थी। यहाँ पे इनकी बातें नहीं ख़त्म हो रही थी, इनके साथ मैंने कुछ टिकटॉक बनाया, बस ऐसा ही रहा मेरा आज का दिन। थैंक यू।